तो एक बार फिर से अपने प्यारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स का मैं पीएन शिखर वेलकम करता हूं ऋषि पहाड़पुर सूरजगढ़ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से, जहां खेला जा रहा है विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। टीमें हैं मानिकपुर और हुसैना। टॉस हुसैना टीम के कप्तान ने जीती और टॉस जीतकर उन्होंने पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। 10-10 ओवर का मुकाबला। खिलाड़ियों की सूची हमारे पास मौजूद। हुसैना की टीम प्रेम बाबा टीम के कैप्टन हैं, दीपक, रॉकी, शालू, किक्कू, महादेव, सिट्टू, ब्रजेश, नीतीश, गोलू, नीलेश और 12, 13, 14, 15 पर भी 4 क्रिकेटर, 4 खिलाड़ी का नाम है। जबकि मानिकपुर एनसीसी की टीम इस प्रकार। विकी टीम के कप्तान हैं मोहन, टिंकू, पिंकू, ललन, सोनू, नीतीश, पीयूष, सिंटू, सुमित, इनके अलावा भी 2-3 खिलाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 10-10 ओवर्स के मुकाबले अभी देखेंगे आप। और क्षेत्ररक्षण करने के लिए अपने ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की एक शानदार जर्सी के साथ हुसैना की टीम पूरे अपने बुलंद इरादे के साथ उपस्थित है, मौजूद है। और साथ ही साथ ब्लैक एंड पिंक हमें मानिकपुर के 2 ओपनर्स भी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। कल 3 जो मैचेस खेले गए मेरे चैनल पर वो प्रसारण हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। उस मैचों को भी देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको YouTube चैनल पर जाना होगा और लिखना होगा पीएन शेखर, मेरा चैनल दिखाई पड़ेगा और फिर वहां से आप इन मैचों को देख सकते हैं। और आज का मुकाबला भी कल या ओवरनाइट आज 1-2 बजे तक ये डाउनलोड हो जाएगा। टॉस जीतने के बाद टीम के कप्तान हुसैना के प्रेम बाबा, उन्होंने बताई बातें कि 100 के अंदर हमारी कोशिशें होंगी टीम को रोकने की। जबकि मानिकपुर टीम के कप्तान ने कहा कि हम 150 रन बनाने की कोशिश करेंगे। मुकाबला शुरू होता हुआ 2 ओपनर्स हैं। एक है विक्की और दूसरे हैं मोहन, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाली है रॉकी ने। पहले गेंद वाइट, खाता खुलता हुआ वाइट से। मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये गेंद अन्य गेंदों से बिल्कुल हटके है और स्किन पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। गेंद थी, अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में मारी गई। अब तक जो 2 गेंदें हुई हैं उनमें अतिरिक्त वाइड के जरिए ही खाता खुला है। इस पर मत बैठो, इस पर ज्यादा बैठना है। और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। बल्लेबाजी मानिकपुर की हो रही है और यहाँ पर बॉटम ऑफ द बैट की आवाजें सबों ने सुनी, एक आह सी भरी गई। लेकिन ऐसे कैचों को पकड़ने के लिए थोड़ी सी स्किल चाहिए और किस्मत का भी साथ होना चाहिए। हुसैना वर्सेस मानिकपुर का मुकाबला, मानिकपुर की बल्लेबाजी। ये थोड़ी सी शॉट हवा में थी और
और जब तक गेंद फील्ड की जाती है वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और बल्ले से पहला रन निकला है। एक और डॉट। अच्छा ओवर चल रहा है, मात्र 2 रन अब तक स्कोर बुक में टंगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वैसे भी बाएं हाथ के जो गेंदबाज होते हैं या बल्लेबाज हो या किसी भी खेल के खिलाड़ी बाएं हाथ के, वो विलक्षण प्रतिभागी होते हैं। ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर 3 रन बिना किसी नुकसान के मानिकपुर की टीम बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण कर रही है हुसैना की टीम। 10-10 ओवर्स के मुकाबले हैं और ऐसे में रन की रफ्तार मायने रखेगी। और लीजिए, रनों की रफ्तार बिल्कुल मायने रखेगी और मायने रखेगा ये गगनचुंबी छक्का। एलिवेशन मिला, उछाल मिली, बल्ले और गेंद का संगम अच्छा हुआ, कनेक्शन सही था, लंबी गेंद डाली गई थी बिल्कुल पाले में और गेंद को घुमाया। तुम इधर सुनो तो। स्क्वायर लेग और मिड विकेट एरिया में एक शानदार छक्का निकला, पहला मैक्सिमम आता हुआ। नाम पता है, तुम इधर से ध्यान रखना। जाते हैं चलो ठीक है बैठो। गेंदबाज नए आए हैं। दीपक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लंबी कद काठी और शानदार गेंदबाजी एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर को ऊपर बुलाया है और यहां पर जो बातें हुई थी वही बातें हुई, किंतु परंतु की कोई बात नहीं। जो बात बाबा ने कही और बाबा के सत्य वचन आपने अभी अभी देखा। बिल्कुल सदी हुई लाइन और लेंथ पर, और इनकी आवाज हमारे कानों तक होती हुई माइक्रोफोन के जरिए YouTube चैनल के दर्शकों ने भी सुना होगा। आगे डालना, गेंद हमारी तरफ आएगी। बिल्कुल, शायद ये जादू जानते हैं, तभी तो इनका नाम बाबा है। बाबा ने गेंद बल्लेबाज को ढाबा भेजा। मोहन गए, मुरली नहीं बजा पाए। मोहन की मुरली बजने से पहले बाबा ने कहा कि आपको मैं वापस भेजूंगा। पहले विकेट का पतन हो गया है। देखिए, जब पहली विकेट गिरती है तो फिर बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल सी जाती है। दौड़ धूप होगी और जो कप्तान होते हैं वो फिर थोड़े चपल हो जाते हैं, ज्यादा बातें करने लगते हैं अपने गेंदबाजों से, फील्डर से, और उनमें एक फुर्ती चली आती है। पहले विकेट का नुकसान हुआ, अच्छी कैचिंग भी हुई बाबा की। और लीजिए स्लोअर डिलीवरी, और यहां पर क्षेत्ररक्षक तो थे लेकिन वो दर्शक बने रह जाएंगे। 1 बॉल्स 4 मिड विकेट एरिया में। अच्छी वापसी मानी जाएगी क्योंकि किसी भी विकेट के पतन के पश्चात कोई भी बल्लेबाज ऐसे खतरे मोल नहीं लेता है। 13 रन हुए हैं, यानी दहाई की संख्या क्रॉस कर गई है। विकेट कीपर सहित एक स्लिप जो थर्डमैन का भी काम करता है, एक वाइडिश गली, बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक स्वीपर कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, उछली हुई गेंद ओमेंस लैंड और ऋषि विद्या बिहार बैनर की तरफ ये चौका निकला है। अभी अभी चौके के साथ संपन्न किया ओवर को। अच्छा अब तक घट रहा था और इस चौके के साथ स्कोर कुल 17 है।
2 ओवर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी मानिकपुर की चल रही है और टॉस जीतकर चेज करना उचित समझा कप्तान बाबा ने। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बाबा गेंदबाजी करते हैं या बल्लेबाजी। जो इनकी हाइट है 6 फुट से ऊंचाई से जब गेंद डालेंगे ये तो बड़ा मजा आएगा इनकी गेंदबाजी देखकर। ये गेंद कहां चली? तारामंडल को जाइए उठा के लाइए गेंद को पहाड़पुर से। ऊंचाई भी ज्यादा थी, धूड़ी भी अच्छी थी और इस मैक्सिमम के जरिए स्कोर चला गया कुल 23। गेंदबाज एक बार अपने ओवर को फिर से स्पेल को बढ़ाने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं रॉकी और उनके सामने बल्लेबाज हैं विकी। बहुत अच्छा नाम दोनों का। ओह माय गॉड, रॉकी विकी हवा में गेंद बाबा गेंद के नीचे और क्या आसानी से कैच पकड़ी है बाबा ने। 2 जो विकेट गिरे हैं ये बाबा के पैंट के जेब को चेक कीजिए, कोई जादू की पुड़िया लेके आए हैं बाबा। धागा खोल के रख दिया है बाबा ने। पता नहीं गेंदबाज को गेंद फेंकने के पहले कुछ मंत्र मार देते हैं और मंत्र काम कर जाता है। दिखाइए भाई बाबा कहां पे। ये देखिए यही है बाबा। दो बल्लेबाज गए पेवेलियन और कैचिंग भी शानदार हुई। चलती हवाओं में ऐसे कैच को पकड़ना मुश्किल होता है। दबाव बन गया है भैया, 2 विकेट चले गए। सुंदर मीत सुमित क्या अपनी टीम के ये मीत बनेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। मुकाबला खेला जा रहा है विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऋषि पहाड़पुर से चौथा प्री क्वार्टर मुकाबला। टीमें हैं हुसैना और मानिकपुर की। जो देर से दर्शक आए मैं उन्हें बता दूं, टॉस जीता हुसैना टीम के कप्तान ने और इन्होंने पहले फील्डिंग चुनी है। अब तक इनका निर्णय सही साबित होता हुआ और कैप्टेंसी भी बहुत लाजवाब हो रही है बाबा की। ये पता बातें चली आधार कार्ड का कुछ मैटर था। पंचायत स्तरीय और मिक्स करके खेल हो रहा है मुझे लगता है। एक गांव का रहना चाहिए। ओहो अच्छा टूर्नामेंट है आपका। यानी कि आप बड़ो प्लेयर नहीं मंगा सकते हैं, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उसी गांव के होने चाहिए। ये अच्छा टूर्नामेंट है। स्थानीय खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। नहीं तो जहां जहां मैं कमेंट्री करता हूं प्लेयर जो कप्तान होते हैं, कप्तान बाहर 11 खिलाड़ी बोड़ो। अच्छी गेंदबाजी। एक और डॉट स्कोर में बतला दूं प्यारे दर्शकों, 23 पर अटका हुआ है जिस वक्त मामला रुका था आधार कार्ड वाला, और उसके बाद एक भी रन की वृद्धि नहीं हुई है और तीसरी ओवर फेंकी जा रही है। विकी है गेंदबाज, बाएं हाथ से क्रिच के कोने का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने अपने बाजुओं का अपनी बाहें खोली, एलिवेशन मिला बल्लेबाज को और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बिहार कोचिंग 6 3 ओवर के समाप्ति पर 3 ओवर 29 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। और इस पिच की जो कहानी है, जो दास्तान है, अगर कोई टीम 120 बनाएगी तो सामने वाली टीम के लिए कष्ट हो जाएगा, दिक्कत होगी चेज करने में। बॉलर दीपक ललन के लिए। और ये क्या खेल हुई भाई, पहले गेंद को देखिए, कुछ गेंदों को परखिए, अन्यथा विकेट्स आपके गिर जाएंगे। गिल्ली भी बहुत सही लगी हुई, गिल्ली भी बता देती है कि आपका डंडा हिल गया है, जलने लगती है वो।
बिल्कुल अपने लेक ऑफ पेस यानी गति परिवर्तन से दीपक छका रहे हैं ललन को। दोनों गेंदों में अक्रॉस द लाइन आके बल्ला भांजा था। सीधे बल्ले से अगर खेलेंगे तो रोटेशन तो अवश्य चेंज हो सकता है। और जी बिल्कुल सीधा बल्ला चला था। बाबा यहां पे मौजूद हैं, टीम के कैप्टन। 2 कैच लपक कर अपनी टीम के हौसले को बुलंद बना दिया है टीम के कप्तान ने। सिंगल के जरिए 30। स्टाइल तो बिल्कुल बल्लेबाज का ऐसा था कि ये गेंद छक्के के लिए जा रही है, लेकिन गेंद में मूवमेंट, दीपक ने जो गेंद डाली थी थोड़ी सी कटर हो गई, बाहर की तरफ निकल गई। अब क्या करेंगे बल्लेबाज? जी बिल्कुल कवर किया पूरे विकेट को और इस बार बदले मूड मिजाज के साथ गेंद को मिड विकेट एरिया में उछालना चाह रहे थे, इस बार भी बीट कर गए। तो कहीं ना कहीं से जंग छिड़ी भी। अगला बॉल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल लीजिए, ये इसलिए ऐसी बातें मैं बोलता हूं कि 2 डॉट खेल ली बल्लेबाज ने और गेंदबाज चतुर जो होता है यॉर्कर लेंथ की बॉल डाल देता है। और देखिए तीसरा विकेट का पतन हो गया। तमाम चीजों को ख्याल में रखना होगा बल्लेबाज जो आ रहे हैं। बाकी की जो 6 ओवर्स शेष हैं उन ओवर्स को खेलने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा आपके सारे विकेट्स चले जाएंगे और गेंदें रखी रह जाएंगी। 10 ओवर में कोई भी अगर टीम 10 विकेट गंवाती है तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं। कौन आया? सोनू। तीसरा विकेट अभी अभी गया, लेकिन ये बोल्ड के रूप में इस बार कैच नहीं आई बाबा के पास। ओवर हो गया। ओवर की समाप्ति भी हुई है। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। क्रिस के कोने में गए थे विकी। नए गेंदबाज हैं शायद ये, नहीं रॉकी। गेंदबाजी एक्शन लाजवाब है रॉकी का। वो है सोनू ना। सोनू ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार ही नहीं पहुंचाया, अपनी टीम को छक्का दिलवाया है। ये लाजवाब सिक्स था। गेंद भी बल्ले के ठीक ऊपर पड़ी थी, स्वीट स्पॉट पर, जहां से बल्लेबाज एलिवेशन प्राप्त करता है। बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। स्कोर चला गया है कुल 37। ऐसे शॉट्स के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पिच पर अगर आपकी टीम 100 से कम रन बनाती है तो फिर आप फंस जाएंगे। अच्छी बल्लेबाजी, बहुत चालाकी वाली बल्लेबाजी। गेंद के आने का इंतजार किया, कट किया है वाइडिश थर्डमैन एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती है दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले अपने, और इस सिंगल के जरिए स्कोर 38 38 रन। और रॉकी के सामने अब हो गए ललन, लंबी कद काठी ललन। जैसी लंबी का, और यहां पे रन आउट। जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी रन लेने की, क्योंकि तेज रफ्तार से आपने शॉट को खेला। ढीले हाथों से खेलते तो 1 रन आसानी से मिल सकता था। ललन कुछ खास नहीं कर पाए। लंबी चौड़ी कद काठी क्रिकेट के खेल में कोई मायने नहीं रखती। आजकल देखिए अजिंक्य रहाणे, जिनके ऊपर ये हमेशा धब्बा लगता था कि बहुत स्लो खेलते हैं, T20 के लायक नहीं हैं, अब स्ट्राइक रेट उनकी 250 के ऊपर बोलती है। तो ललन बेशक लंबे कद काठी के हैं, लेकिन वो कमाल नहीं दिखा पाए। और कहीं ना कहीं से क्रिकेट सिर्फ बैट से खेली नहीं जाती है, दिमाग से खेली जाती है। और आजकल की गेम कैलकुलेटिंग हो गई है,
एक छोटी सी स्लिप देख रहा हूं मैं। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। वाइड यॉर्कर की परंपरा चली है आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में, उस परंपरा का निर्वाह आजकल स्थानीय स्तर के गेंदबाज भी कर रहे हैं और फायदा भी उठा रहे हैं। तो नए बल्लेबाज के रूप में पदार्पण हुआ है टिंकू का। टिंकू रॉकी के सामने बाएं हाथ से राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले का फेस खोला और सधे हुए कदमों से गेंद को स्वीपर कवर इलाके में धकेलते हुए 1 रन ले लिया। 5 ओवर की समाप्ति हुई है 39 और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 39 रन ही बने हैं। 4 विकेट का पतन, चोटी के 4 विकेट गए होंगे। छोटे फॉर्मेट के मुकाबले में जो हीटर होता है, बिग हीटर, उन्हें पहले दूसरे तीसरे क्रम पर भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर आने वाली 30 गेंदों में इतने ही रन बने तो निश्चित तौर पर मानिकपुर की टीम बहुत पीछे होगी। और देखिए अब आ गए हैं टीम के कैप्टन बाबा, प्रेम बाबा। एक अच्छी फिजिक है इनकी, जो नेशनल स्तर की एक मांग होती है, डिमांड होती है किसी भी गेंदबाज की हाइट की, वो है इनके पास। और सबसे बड़ी बात कि डोले शोले भी बना रखे हैं, लेकिन भैया मैं बार बार बता रहा हूं कि डोले शोले काम नहीं करते हैं। बस यहाँ पे स्किल काम करती है, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है ये बाबा खतरनाक गेंदबाज होगा। ये इतनी आसानी से जो चोट अभी अभी नाग के फन पर जो चोट पड़ी है, कितना ये तिल मिला गया होगा, ये गेंद बता देगा। नहीं नहीं नहीं, यहां पे बल्लेबाज ने कहा जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, बताएंगे तो हम, क्योंकि हम में है बहुत दम। और बल्लेबाज को मिल गया मैक्सिमम रन हो गया 51 और इसी के साथ स्कोर चला गया है 51 रन। तालियां बजाने के पैसे नहीं लगते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। लग रहा है कोई खैनी खाकर ठोक रहा है हाथों को। बाबा जिस तरह से 2 कैच पकड़े थे, उसी तरह से इनके 2 गेंदों पर 2 छक्के निकले हैं। सोच रहा है कुछ ये कप्तान क्या करेगा। कप्तान चला सीना तान। अच्छी गेंद, क्या लाजवाब गेंद थी ये। बिल्कुल 6 फुट हाइट, 2 फुट ऊपर से गेंद डाली और क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हुए यॉर्कर लेंथ की गेंद डाल दी थी इन्होंने। और पेस, इस बॉल के साथ गति देना बहुत मुश्किल काम है, हल्की गेंद है थोड़ी ये। देखिए जो अनुभव होता है और जो युवक होते हैं, युवा शक्ति होती है, दोनों में अंतर है। अनुभवी क्रिकेटर अगर सामने रहता तो वो 2 छक्के मारने के बाद सिंगल लेता, तीसरे छक्के की कोशिश कतई नहीं करता, क्योंकि विकेट गिरने का खतरा होता है इससे भी। बाबा चले एक बार फिर से बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बैक टू द बॉलर, डाउन द ट्रैक, हैंडसम शॉट, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। बल्लेबाज हैं पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के निकालने वाले सोनू गए कुल अपने निजी 21 पर। मिडल और लेग स्टंप की तरफ गेंद डाली गई थी, शॉर्ट लेग इलाके में क्षेत्र रक्षक मौजूद। 1 रन निकला है और एक महंगा ओवर। छोटे फॉर्मेट के मुकाबले में अगर आप 1 ओवर में 15 से 14-15 रन देते हैं तो वो महंगा माना जाएगा, क्योंकि 10 ओवर में कोई टीम यहां 150 रन बना लेगी, मैं दावा करता हूं अगली टीम नहीं जीत पाएगी। टफ हो जाता है, गेंदें तेजी से निकल जाती हैं। 60 गेंदों में 150 रन चेस करना बहुत ही नामुमकिन होगा इस पिच पर। और जा पहुंचा 53, 6 ओवर गए, 24 गेंदों का खेल शेष। हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं बीरू भाई और सामने अपने सटीक निर्णय के लिए खड़े हैं निक्कू और रूपेश। बॉलर नेम
तो यहाँ भी बॉलीवुड में भी सल्लू, यहाँ भी सल्लू। सल्लू क्या करेंगे, अपनी कलाकारी दिखाने वाले हैं शायद, लेकिन यहां बल्लेबाज ने कहा है सल्लू को हम कल्लू बना देंगे। और देखिए ये स्क्वायर लेग इलाके में एक शानदार छक्का उछाला है और अच्छी खबर ले रहे हैं, पहली गेंद से ही अगर 6 आ जाए तो फिर भाई दबाव गेंदबाज पर पड़ता है। इस छक्के के साथ स्कोर चला गया कुल 59। अब स्कोर अच्छा दिखाई पड़ रहा है आपका। अच्छे अच्छे मुहावरे हैं कप्तान बाबा के पास, और वो मुहावरा मैं सुन के खुश हो जाता हूं। प्रत्येक 2 गेंद के बाद ये वो मुहावरा बोलते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ, बिल्कुल खराब गेंद, बिल्कुल गंदी गेंद होती है, और इसका एक ही इलाज होता है, जो मिडल और लेग की तरफ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होती है उसका एक ही इलाज है भैया, इसे बाउंड्री लाइन के बाहर फेंको। अगर आप कोचिंग करने जाएंगे तो आपके कोच यही बताएंगे कि भाई इसमें सिंगल क्यों लिया आपने, आपके आउट होने का खतरा नहीं था, इसे खाली क्षेत्र में डाल दीजिए। जो फाइन लेग और स्क्वायर लेग का इलाका था उधर ड्रिवन किया, एक और चौका निकला है। अभी स्कोर चला गया इस चौके के साथ मानिकपुर 63। देखिए एक्सीलरेटर पर आपने चौथे गियर पर पैर रख दिया, अभी 5वां गियर पर दबाइएगा नहीं, खतरा हो सकता है। बिल्कुल ये सिंगल रन जो लिए जा रहे हैं ये कभी कभी हार जीत के अंतर को तय करने में कारगर साबित होते हैं। आप 100 रन से जीते, 1 रन से जीते, कोई मुखिया 500 वोट से जीत जाए या 1 वोट से जीते, लेकिन 5 साल मुखिया वही रहेगा। तो इन सिंगल को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब गिल्लियां देखिए मुस्कुरा रही है सामने, चमकती हुई गिल्ली। सल्लू चले, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बल्लेबाज तैयार नहीं था, बल्लेबाज को लग रहा था कि सल्लू एक लंबी गेंद डालेगा, नहीं तो ऐसी गेंदों पर भी शॉट लगाए जाते हैं बैकफुट पर आके। डॉट। इस ओवर के बाद मित्रों मात्र 18 गेंदों का खेल शेष रहेगा। ये कप्तान सिंगल ही लेने देता है, इस कप्तान के आगे आप 2 रन लेने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। सिंगल के जरिए मानिकपुर का स्कोर चला गया है कुल 65। 35 रन आप उस जादुई आंकड़े से दूर हैं जहां 3 डिजिट आ जाता है। अगर आपने 99 98 बनाए तो भैया 2 डिजिट, और दबाव बनाना है तो आपको 3 डिजिट में आना पड़ेगा। अब आपकी नजरें होनी चाहिए अगले 35 रन की तरफ। फील्ड की जो पोजीशन है, जो जमावट है, उसे देख रहे हैं कप्तान बाबा, प्रेम बाबा, और इधर हमारे अंपायर निक्कू और रुपेश मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम पर पहुंचाते हुए। आप देख रहे हैं विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला टीमें है मानिकपुर हुसैना। बल्लेबाजी मानिकपुर की चल रही है, हालांकि टॉस गंवा चुकी थी मानिकपुर। ये कैप्टन आया है फिर से गेंदबाजी करने। ओ माय गॉड भाई, लंबी लंबी गेंद जब आप बल्लेबाज के ठीक आगे डालेंगे, और भोज में आया हुआ रसगुल्ला कोई थोड़े छोड़ देता है, अगल बगल वाले पत्थर पर भी नजर रहती है कि कोई उधर देखे हम इधर से उठा के दबा दे। वही कर रहा है बल्लेबाज, इतनी लंबी चौड़ी कदकाठी, प्रत्येक गेंद पर छक्के खा रहा है बाबा। वापसी मानी जाएगी, वापसी मानी जाएगी बाबा की। और इस बार बाबा ने एक काम किया कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर दी। ये मौसम बड़ा खुशगवार है भाई। 13 गेंदों में 28 रन। 13 गेंदों में 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज सोनू जब तक मौजूद रहेंगे तब तक मानिकपुर की टीम 100 के आंकड़े को देख सकती है। 100 क्या 110-15 पर देख सकती है, लेकिन 125 का आंकड़ा नहीं चूम पाएगी, मेरा यह मानना है। इस गेंद पर आप अलग तरह के प्रहार लगाते हैं, तभी गेंद छक्के के लिए जाती है।
खासकर इस गेंद का निर्माण जो किया जाता है नाइट मैचों के लिए, और थोड़ी सी हल्की वेट की होती है ये। इस सिंगल के साथ ही स्कोर चला गया है मानिकपुर 73, 73 रन बन गए हैं। और इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर, 3 ओवर, चलिए 2 ओवर बचेंगे। ध्यान रखिए बल्लेबाज, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदों का खेल शेष बचेगा। हेलीकॉप्टर चली थी, लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने के लिए भाई महेंद्र सिंह धोनी को एक बार आंखें मूंद कर याद कर लिया कीजिए तो हेलीकॉप्टर सफल हो जाएगा। आपका नाम ही काफी है, नंबर 7 जर्सी ही काफी है, नंबर 10 जर्सी ही काफी है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन यहां टीमें 2 अलग है, हुसैन वर्सेस मानिकपुर। बाबा चले, ओ माय गॉड, इतनी तेज शॉट कि पलक झपकी नहीं और गेंद बाबा से टकरा गई। लेकिन ये पर्वत है, ये चट्टान है, ये चीन की दीवार है। बाबा क्या बिगाड़ लेगा छोटा सा ये गोल गेंद इनका। एक और ओवर संपन्न हुआ, 8 ओवर खत्म हो गए वीरू साहब, और रन बने हैं कुल 74। अब देखिए दर्शक काफी सपोर्ट में हैं, सेना के एक सपोर्टर आ गए हैं यहाँ पे गमछा डाल के। देखिए ये दिनेश लाल निरहुआ अभी आए हैं, पूनम महतो, नाम भी इनका सुंदर है, पूनम। भाई जब लड़की वाले देखने आए होंगे तो इनका नाम सुन के ही चौंक गए होंगे। अब बोले होंगे कि भैया पूनम कैसे नाम है इनका। स्वागत है सभी सपोर्टर का। ये लंबी हिट है, मैक्सिमम आज के दिन का सर्वाधिक ऊंचाई वाला, दूरी वाला। अगर दूरी पर रनों की व्यवस्था होती कि जितना लंबा दूर जाएगा गेंद रन मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर 10 रन मिल जाते। आने वाले वक्त में ये होगा, इंटरनेशनल में होगा कि दूरी पे भी 10 रन मिलेंगे। और यहाँ पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है, उनके हाथों में थमा बैठे कैच। अच्छी कोशिश हुई थी, अच्छी कोशिश, लेकिन विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है कुल इस छक्के के साथ 80 रन, और अभी अभी एक विकेट का पतन हुआ है। कुल विकेट गिरे हैं 5। सोनू गया ना, सोनू ने आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए वीरू साहब जोड़ के बता रहे हैं हमें। 37 रन बनाए। कौन है? नवी ओवर फेंकी जा रही है और गेंदबाज हैं सल्लू। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, खराब गेंद, लेकिन कभी कभी खराब गेंदों पर भी विकेट्स मिल जाते हैं। लगातार 2 विकेट का पतन हुआ है। बिल्कुल आपको कोशिशें करनी होगी प्रत्येक बॉल पर चौके छक्के के लिए, क्योंकि जब तक आपका स्कोर 100 को चूमेगा नहीं, आप दबाव नहीं बना पाएंगे। नीतीश, तो देखिए अब आ गए हैं जिनकी सरकार है, वो आए हैं, नीतीश आए हैं, लेकिन सामने गेंदबाज लालू नहीं है, सल्लू है। चलिए मिला जुला के बात वही हो गई, सल्लू और नीतीश। टक्कर कैसी है ये देखा जाए। बिल्कुल इस टक्कर में सल्लू की जीत हुई। डॉट बॉल, यहां से एक डॉट मैच के नक्शे को बिल्कुल बदल के रख देगा। आपको कम से कम 3 छक्के चाहिए, यहां से 18-20 रन और जोड़ने की कोशिशें होनी चाहिए। ये शॉट कहां जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल मैक्सिमम मिल गया है। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उछाल दिया, छोटी सी बाउंड्री, और छक्के के साथ स्कोर चूमता हुआ मानिकपुर का चला गया है 86। 14 रन और बनाइए आप। इस ओवर में ही बन जाए तो बेहतर। अगले ओवर की 6 गेंदों में मारिए 36 रन।
ये हवा में शतरक्षक मौजूद, ड्रॉप हुई है गेंद और शायद रन नहीं हुआ है। ओवर की समाप्ति हुई, आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 86 माफ करेंगे 86 रन। तो 14 रन की तरफ आपको देखना पड़ेगा। ये रन थोड़े कम रह गए आपके, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि आपने सिंगल को छोड़ा, आपने डाउन द ट्रैक कम खेलने की कोशिश की। छक्के से ही अगर कोई सेंचुरी मार लेता तो भाई वो अजूबा होता। किसी भी बल्लेबाज की जब सेंचुरी पूरी होती है तो ढेरों सिंगल डबल रन होते हैं। टीम सेंचुरी अभी भी पीछे 14 है। ये एक कैच होगा, छक्का है या चौका है? ये एक्स्ट्रा है क्या? भैया है किसी का? हाँ बिल्कुल भैया, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर। नहीं, चौके का इशारा हुआ है अंपायर रुपेश का और इस चौके के साथ स्कोर चला गया 90। बिल्कुल 90 एक ऐसा स्कोर है जब कोई व्यक्तिगत स्कोर 90 पर खेलता है और उस दरमियान आउट हो जाए तो 90 नर्वस कहते हैं। लेकिन आपको आउट नहीं होना चाहिए। यहां से कम 4-5 मैक्सिमम दे डालिए आप, लेकिन बाबा देने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये विकेट तोड़ने के मूड में है, बोल्ड मारने के मूड में है। ये बल्ले पर गेंद का संपर्क नहीं हुआ। क्या पेस है, क्या रफ्तार है बाबा के पास। अगर लेदर बॉल में ये गेंदबाजी करते होंगे तो इनकी उछाल, खासकर मैटिंग पिच पर जबरदस्त उछाल प्राप्त करते होंगे बाबा। शानदार हाइट से गेंदबाजी करते हुए बाबा चले कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, कनेक्शन सही नहीं और बाबा ने डंडा हिलाया है। बेशक बाबा थोड़े लेट विकेट लेने में रह गए, लेकिन इन्होंने वो कारनामा दिखाया है। शुरुआत के 2 कैचेस पकड़े थे और पहली विकेट तो अपने कैप्टनसी से ले लिया था इन्होंने। विकेट नंबर कुल वीरू साहब 7वीं विकेट चली गई है। प्यारे दर्शकों, मेरे चीफ गेस्ट जो होते हैं वो हमारे प्यारे दर्शक होते हैं। स्कोर में बतला दूं एक बार फिर से प्यारे दर्शकों को, 90 रन, 7 विकेट का पतन हो गया है। 90 रन बने हैं। मालिकपुर की टीम बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी हो रही है हुसैना की टीम के कैप्टन खुद गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रेम बाबा, बल्लेबाज पिंकू आए हैं बल्लेबाज नए, और बाबा की चंद गेंदें बची हुई हैं। 3 गेंद, आधे ओवर संपन्न कर लिए हैं बाबा ने। चौथी गेंद इस आखिरी ओवर की, बिल्कुल क्रीज के करीब गए थे और यहां पर नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर जो बल्लेबाज थे वो तैनात थे, रन लेने के लिए तैनात थे और यहां पर विकेटों की तरफ गेंद लगी, लेकिन बल्लेबाज क्रीज के अंदर। रुपेश का मानना है बिल्कुल अंदर है और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया कुल 92 माफ करेंगे 92 रन। 2 गेंदें शेष। 2 गेंदों पर अगर 100 रन पूरे करने हैं तो एक छक्का लगा दीजिए। एक 6 की आवश्यकता है यहां पर और अगली गेंद पर फिर से छक्का, लेकिन बाबा नहीं होने देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे बाबा। यहां पर मात्र 1 रन से संतोष करेंगे या दूसरे रन के लिए भागेंगे। दूसरे रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं और 2 रन भी पूरे कर लिए। क्या तेजी है, क्या रफ्तार है, मानो कजरा, अभयपुर, पीरी, जमालपुर रेलखंड पर राजधानी एक्सप्रेस दौड़ रही हो। और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया है वीरू भाई 94। छक्का लगेगा तो रन हो जाएंगे 100। क्या होने वाला है आखिरी बॉल? बाबा 2 पिंकू। बाबा चले, राजधानी एक्सप्रेस दौड़ रही है। आखिरी गेंद पिंकू के लिए, पिंकू ने गेंद को ड्राइव किया है। 1 ही रन होगा यहां पर और लीजिए यहां पर अब पारी हो गई खत्म।
मानिकपुर की टीम ने अपने 10 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं कुल रन 95 यानी 95 और जीतने के लिए हुसैना के सामने लक्ष्य रखा है 96 रनों का। जैसे मैच शुरू होगा प्यारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों में बतला दूं, अपने गृहनगर सूरजगढ़ के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में ऋषि पहाड़पुर का क्षेत्र है जहां मैंने डेब्यू किया था। पहाड़पुर में मैना सिंह का टूर्नामेंट था, मैना बाबू का 83 की बात है वो, और मैंने पहला मैच खेला था 8वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था उस वक्त, और पहली दफा मैं प्रोफेशनली अपने इलाके में बतौर कमेंटेटर आया हूं। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सत्यनारायण जी के सुपुत्र से भी मुलाकात हुई, मित्र सत्यनारायण जी मैना बाबू के पोते से भी मुलाकात हुई, और अशोक जी पहाड़पुर के जो क्रिकेट खेलने प्रैक्टिस करने जाते थे सूरजगढ़। बड़ा अच्छा लग रहा है कि वक्त बीत गया, 5 दशक गुजर गए, देखते ही देखते बातों ही बातों में मुकाबला शुरू होता हुआ एक गेंद तो डॉट चला गया। 59 गेंद बची हैं, 59 गेंदों में 96 रन चाहिए। महादेव और दीपक की जोड़ी, जबकि गेंदबाजी में नंबर 5 की जर्सी में बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी। वाइड का इशारा, एक तो इस गेंद की गिनती नहीं होती है और 1 रन मिल जाते हैं। खाता खुला वाइड से, 95 रन अब चाहिए। दोनों टीम का खाता खुला हुआ है वाइड से, जी बिल्कुल, वीडियो साहब ने सही बात कही। दोनों टीम का जो खाता खुला था वाइड से खुला था। एक गेंद दाएं, एक बाएं, और अगली गेंद जो चली आती है वो स्टंप पर यॉर्कर लेंथ की, इसकी तैयारी करके रखते हैं बल्लेबाज। वही सब होता है क्रिकेट, इन्हीं सब चीजों का खेल है। अच्छी फील्डिंग विकी क्षेत्ररक्षक है वहां पर। ब्लू टी शर्ट वाला जो है ना, कैच लिया ग्राउंड में एक हाथ से, उसकी तरफ से स्टिंग, मेरी तरफ से है पागल ही स्टिंग। चलिए, जो कमेटी के मेंबर हैं ब्लू टी शर्ट में, जितने कोई एक हाथ से अगर कैच पकड़ते हैं तो एक स्टिंग दी जाएगी। किनके तरफ से? कमेटी की तरफ से। और होम जी की तरफ से। लीजिए पकड़िए कैच। ब्लू शर्ट वाले कहां चले गए? महादेव 6 रन। कई प्रायोजक आएंगे, सबों का तहे दिल से शुक्रिया होगा। कुछ ऐसी चीजों से बचना होगा जिसपे विवाद न खड़ी हो जाए, कोई विवाद खड़ा न हो जाए, और इसके लिए सचेत रहना होगा नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाजों को। बिल्कुल साफ बात है, नियम है। और ज्यादा जिद भी नहीं की। अपोजिट टीम के क्षेत्ररक्षण जो कर रही टीम, ज्यादा जिद भी उन्होंने नहीं की कि भैया आउट चाहिए। ये अच्छी बात है, एक चेतावनी के तौर पर दिया है कि आप अपने क्रीज के अंदर रहें तो बेहतर रहेगा। मांकंडिंग, अश्विन की वजह से ये फिर से चर्चा में आ गई थी बातें, और एक नियम बना दिया गया था कि एक्शन में रहते हुए आप निकाल सकते हैं विकेट। गेंदबाज का नाम बता देंगे। तो सोनू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दूसरी ओवर, पहली ओवर इतनी जल्द खत्म हुई कि पता भी नहीं चला। 7 रन 1 ओवर गए। जो आस्किंग रन रेट है वो 9.60 की है, तो यहाँ पे 2.5 रन कम बने हैं। ये 2.5 रन आखिर में 25 रन हो जाएंगे। इन तमाम चीजों को ख्याल में रखना पड़ेगा। कैलकुलेटिंग गेम है क्रिकेट, बिल्कुल कैलकुलेशन चलता है क्रिकेट में आजकल। बिल्कुल सही, फायदा नहीं उठा पाए। गलत एंड पर थ्रो भी आई, फायदा बल्लेबाज ने नहीं उठाया, गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ, और इसी बीच 1 रन और मिलता हुआ ये अतिरिक्त श्रीमान के खाते में गया लेग बाय के जरिए। सिंगल के जरिए स्कोर 8। दीपक और महादेव की जोड़ी पहले तो कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन जैसे देखा कि लेंथ
थोड़ी सी गेंदबाज ने पीछे कर ली है, हाथों को खींचकर गेंद फेंक दी, बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, कनेक्शन सही नहीं, डॉट निकल गई। मंशा तो बहुत अच्छी थी आपकी कि गेंद को टपाएंगे और नेशनल हाईवे NH80 पर पहुंचाएंगे, लेकिन जब तक मुलाकात नहीं गेंद और बल्ले की तो बात कहां से बनेगी। ये सही पोजीशन है बल्लेबाज की, सही पोजीशन, पहले से पोजीशन बना लिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उछाला है फाइन लेग एरिया में मैक्सिमम के लिए। वाले जो बोल रहे हैं ना, अगर के बंद करिए एक लड़का, मतलब बताएंगे बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हाँ, ओहो हाँ, वहाँ पे एक अच्छा, लगता है गरम। ओह अच्छा, कौन सी जगह? नैना सिंह के बारे में नहीं चर्चा ही मत। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ओ कोई घटना हो उनके खिलाफ, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो दुर्घटना हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से। हाँ 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 हाँ। एक और रन यहाँ पे होगा या डॉट होगी, डॉट के साथ खत्म किया है अपने इस ओवर को सोनू ने। इसको जब पहुंचा 14 ही रन बने हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं से अब भी 5 रन पीछे चल रहे हैं। आपकी आस्किंग रन रेट 9.60 की है। प्रत्येक ओवर में आपको 10 रन देखना होगा और यही सारे रन आखिर में इकट्ठे हो जाते हैं तो पता चलता है कि आखिरी ओवर में आपको 20 या 25 रन चाहिए। बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं सब बातों को बताने के लिए एक कमेंटेटर बैठता है जो आपको हमेशा बताएगा बातों को, और दोनों टीमों को हम लोगों की एक बात होती है, बैलेंस में खिलाते हैं। बल्लेबाजी गड़बड़ है तो उसे सही कर दो, गेंदबाजी खराब है तो उसे लाइन पे ला दो, तो फिर बात जम जाती है। 2 ओवर के बाद दीपक पहले गेंद खेले। लीजिए, दीपक पहली गेंद खेलेंगे, 2 ओवर चले गए हैं और पहली गेंद पर ही भाई दीपक इसके पहले क्यों नहीं आए आप? 13वीं गेंद पर इन्हें मौका मिला स्ट्राइकिंग एंड पर आने का और पहली गेंद पर शानदार चौका निकला। स्वीपर कवर एरिया में एक शानदार बाउंड्री डाउन द ट्रैक, लेकिन थोड़ी सी उठी हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत शॉट। उछालना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ, बॉटम ऑफ द बैट गेंद लगी है, सिंगल निकला है और पिछला चौका और इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल मालिक हुसैन का 19। काफी कम रन बनाए थे मानिकपुर की टीम ने, 95 ही, लेकिन दबाव में अब तक रखा है बल्लेबाजों को उनके गेंदबाजों ने। गेंद हवा में, क्या कैच, कैच, जी बिल्कुल ये कैच हुई और दबाव बढ़ गया। एक तो डॉट गेंद और दूसरी कि विकेट भी चला गया। जो मोमेंटम बन रहा था इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, दीपक और महादेव के बीच, वो मोमेंटम बिल्कुल टूट सा गया है। स्कोर 19 और 19 पर पहला झटका लगा महादेव के रूप में पहला झटका लगा है। एक ऐसा नाम जो सबों की जुबान पर, हम सनातन धर्मियों के जुबान पर हमेशा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ रहता है और कहीं ना कहीं से उन्हीं की बदौलत आज ये दुनिया चल रही है। ये आस्था, ये विश्वास और हमारा सनातन धर्म इसी तरह से बुलंदियां चूमती रहे, ऐसी तमन्ना है। नेक्स्ट बैट्समैन रॉकी आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। रॉकी के ऊपर 2 बातें रहेंगी, एक तो रन रेट को बढ़ाना होगा और दूसरे विकेट के पतन को रोकना होगा। कई बार गुच्छों में विकेट जाते हैं। एक अच्छी साझेदारी जब जब हुई है किसी टूर्नामेंट में या टेलीविजन पर आपने देखा होगा, बड़ी साझेदारी के बाद 3-4 विकेट लगातार गिर जाते हैं। साझेदारी बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन रन की रफ्तार थोड़ी धीमी भी। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं
टक्कर कैसी होने वाली है इन दोनों के बीच, ये गेंद बता देगी। एक गेंद से पता चल जाएगा आप सबों को। बल्लेबाज अच्छा है, ये बल्लेबाज अपने विकेट की अहमियत को समझता है। एक तो बाएं हाथ का, और दूसरी जो गेंद खेली इन्होंने, बिल्कुल गेंद के सीधे आए, बल्ले का मुंह खोला, अपने सामने खेला बैक टू द बॉलर। इस बल्लेबाज का विकेट महत्वपूर्ण रहेगा। ये बल्लेबाज मुझे लग नहीं रहा है कि आज आउट होकर जाएगा। ये अपने विकेट के महत्व को समझ रहा है ये बल्लेबाज, बिल्कुल शानदार। एक लंबा अरसा जब आप क्रिकेट में दे देते हैं, एक अनुभव आपके ऊपर चलाता है, तो एक गेंद से ही पता लगा लेते हैं कि कौन किसमें कितना दम है, कौन किस स्तर का बल्लेबाज है, गेंदबाज है। जैसा कि मैंने कप्तानी करते हुए प्रेम बाबा को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ कि भाई क्या कैप्टनसी है इनकी। यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन यहां पर मैं पहले ही बता रहा हूं कि कुछ गेंदों को देखना पड़ेगा। विकेट्स यहां पर गिरे हैं, लेकिन कोई खतरा नहीं। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो हवाएं तेज चल रही हैं, उस वजह से गिल्ली हिली थी। आखिरी बॉल होगी इस ओवर की, कोशिश होगी विकेट निकालने की। मैच में बहुत दम है, बहुत दम है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज मेरे अंतरात्मा से एक आवाज आई, टाई टाई मुकाबला, सुपर ओवर हो या नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन ये मुकाबला बहुत टाइट होने वाला है। बेशक 95 रन ही बनाए थे मानिकपुर की टीम ने, लेकिन कमान कस रखी है उनके गेंदबाजों ने। अब देखिए कप्तान आए हैं, सजेशन देंगे कि भाई ये काम नहीं चलेगा, ऐसे बुलेट पर बैठ गए हो और 20 की रफ्तार से चल रहे हो, तेल भी खा रहा है बुलेट। दबाओ चौथा गियर, मारो पांचवा टॉप गियर, 120 में उड़ाओ गाड़ी, NH80 पर पहुंच जाओ पटना 1 घंटे में। ये निर्देश देके ये बाबा है जो अपने पैकेट में जादू की पुड़िया रखता है। सिंगल 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 के साथ साथ प्रत्येक ओवर में आपको 2 चौके, 1 छक्का या 2 चौके की तरफ देखना ही पड़ेगा। बहुत देर के बाद सिंगल, बहुत देर के बाद वीरू जी ने बताई बातें, बहुत देर के बाद एक सिंगल आई है यहाँ पर। टोटल 20, 19 काफी देर तक अटका हुआ था, अब जाकर स्कोर है 20 और ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल चौथी। ओ माय गॉड, दबाव बहुत ज्यादा। पहले तो लग रहा था कि मानिकपुर की टीम ने 20 रन कम बनाए हैं, लेकिन ये 95 नहीं 195 का है अब स्कोर। ये शॉट खाली क्षेत्र, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं थे। वाइडिश लॉन्ग ऑन इलाके में एक शानदार चौका निकला है, 1 बाउंस 4, और इस चौके ने बिल्कुल दम भड़कने का काम किया होगा हुसैना के डगआउट में। डगआउट में हुसैना की थोड़ी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, रन रेट काफी स्लो चल रहा है उनका। एक डॉट, अच्छी वापसी गेंदबाज की मानी जाएगी। चौथी ओवर के बाद 40 रन कम से कम हुसैना के होने चाहिए, लेकिन स्कोर है अभी 24। चलिए कुछ गेंदें शेष हैं, देखते हैं क्या कहानी लिखी जाएगी गेंदबाज या बल्लेबाज द्वारा। जी बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सटीक निर्णय देते हैं हमारे 2 सम्मानीय अंपायर निक्कू और रूपेश जी। कड़ी नजरें हैं उनकी गेंदों पर, एक एक गेंद से खेल का नक्शा और पासा बिल्कुल पलट जाएगा। एक छक्का लगेगा, मैच फिर से बदलेगा। लाइट का जला रहे हैं।
हाउ वाज दैट की अपील। और हम कमेंटेटर्स को बीच में इसलिए कमेंट्री नहीं करनी पड़ती है क्योंकि बल्ले का जब गेंद से संगम होता है तो वो आवाज सुन ले अंपायर। कई दर्शक सोचते होंगे कि बहुत कम मैं बोलता हूं, लेकिन हम लोगों को शांत रहना पड़ता है, अंपायर के निर्णय का इंतजार करना पड़ता है। और तब जब अंपायर निर्णय देते हैं तो वो कहानी हम बताते हैं लोगों को। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। एक सबसे बड़ी बात तो एक डॉट निकला है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो छोटा फॉर्मेट का 10-10 ओवर का मुकाबला, ये 14-15 ओवर वाला मुकाबला होता है, एक डॉट से कहानी किस्सा बिल्कुल चेंज। स्कोर अभी 24 पे अटका हुआ। पोजीशन बदली, क्या बदली है, पोजीशन ही नहीं बदली, गियर भी चेंज किया और गेंद को उछाला है फाइन लेग क्षेत्र के ऊपर से। एक गगनचुंबी मैक्सिमम ह्यूज 6 मारा है। हॉकी का ये फेवरेट शॉट, हॉकी का ये फेवरेट शॉट है। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, गेंद ने कहा वेलकम टाटा गुड बाय। 30 रन हो गए, 31 रन, 31 माफ करेंगे, बिल्कुल स्लॉट चेंज हुआ। 25। फिर से पोजीशन बदली है और फिर से यहाँ पर हवा में क्षेत्र रक्षक मौजूद है नेट बॉल और इशारा आना शेष है। नियम क्या बोलता है, डेथ गेंद, कमेटी का नियम क्या है? डेथ गेंद, डेथ। इस नियम को देख लें। रुपेश जी जा रहे हैं चेक करने के लिए और कमेटी का निर्णय यहां आना शेष है। डेड बॉल। एक मौका भी था कैच आने का, तो वो जो पत्ती लगी हुई है शायद, इसका यही खाली उधरे मारता है चुन चुन के बाद। चलिए जो एक शॉट है रॉकी का, ज्यादातर वो फाइन लेग इलाके में ही खेलते हैं। एक छक्का दिखाया, दूसरा 6 भी उनका निकलता, लेकिन कहीं ना कहीं से 2 बातें हो सकती थी, कैच भी हो सकता था। ये कोई आपत्ति नहीं हुई बल्लेबाजों को और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बल्लेबाज सुरक्षित हैं। तो इस गेंद की गिनती होगी नहीं। वीरू जी अब बताएं स्कोर। 31 रन, 31 ओवर नंबर फेंकी जा रही है, कुल चौथी। कवर्स एरिया में धकेला रॉकी ने और इस सिंगल के साथ 32 के साथ ये ओवर अभी संपन्न हुआ है। चौथी ओवर समाप्त। 4 ओवर 32 रन, एक विकेट का ही पतन हुआ है और आउट होने वाले बल्लेबाज महादेव। हालांकि महादेव कभी आउट नहीं हो सकते, हमेशा इन रहते हैं हमारे दिल के अंदर, हमारी धड़कनों में। और मैं किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, हर हर महादेव बोलता हूं। बाकी बची 36 गेंदों पर अब जो जीतने के लिए रन चाहिए वो कितने हैं वीरू जी? एक बार दिमाग, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, आप जोड़ के बता देंगे तो अच्छा रहेगा। 64 रन, 36 गेंदें। दर्शक ध्यान से सुन लीजिए, दर्शकों को ये सब बात सुनने में अच्छा लगता है। 36 गेंद 64 रन। दर्शक ये जानना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं कितना रन हुआ है, कितना गेंद बची है, कितना रन बनाना है। ये बताते जाइए तो दर्शकों को अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे दर्शक ग्राउंड में जब आते हैं तो ग्राउंड की खूबसूरती चकाचौंध बढ़ती है। क्योंकि रॉकी एक शॉट खेलने के माहिर है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अगर इनको दी जाती है तो ये फाइन लेग एरिया में छक्का लगा देते हैं और गेंदबाज ने इस बात को पकड़ लिया। इस गेंद के साथ मैंने देख ली बात, यॉर्कर लंबी लंबी गेंदें डाल रहे हैं अब, तो शायद यहां पे रोटेशन करना आवश्यक होगा बल्लेबाज के लिए। लंबी गेंदें आ रही हैं तो सिंगल बदलिए
स्ट्राइक रोटेट करें आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे स्ट्राइक रोटेट ही नहीं हुआ है। यहां पे तो भाई पूरी पटरी ही चेंज हो गई है। सिंगल जहां मिलता वहां चौका मिल गया। ऐसे ही मिसफील्डिंग अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए जीत के दरवाजे बंद होने शुरू हो जाएंगे। अब तक आपकी गेंदबाजी लाजवाब हुई है और इस ओवर के बाद 30 गेंदों का ही खेल शेष बचेगा। अगला मुकाबला किन दो टीमों के बीच है वो जानकारी अगर मुझे दे दी जाए। लीजिए भाई, ये लंबी गेंद के भी बड़े ही माहिर बल्लेबाज हैं, लंबी गेंदों पर भी इलाज करते हैं। इसके पहले लग रहा था रॉकी कंपाउंडर है, लेकिन अभी बताया मैं डॉक्टर हूं, सर्जरी करता हूं, चीड़ फाड़ करने में मुझे मजा आता है। 42 रन। अब मुकाबला 50-50 पर, बैकफुट पर चल रही थी अभी तक हुसैना की टीम, लेकिन अब मुकाबला बिल्कुल कांटे का टक्कर का मुकाबला हो गया है। आधे रन बनने से मात्र 7 रन दूर हैं, 6 रन दूर हैं। एक छक्का आएगा या डॉट। बहुत तेजी से 10 ओवर वाले मुकाबले खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कितनी जल्द मैच का नतीजा आ गया है। और इस ओवर के बाद तो मात्र 30 गेंदें बचेंगी वीडू जी। रॉकी और क्या कमाल, खूबसूरत हैंडसम ड्राइव, लेकिन उससे भी जबरदस्त फील्डिंग। फील्डिंग का जो मैंने स्तर देखा है स्थानीय खिलाड़ियों के, चाहे खानपुर हो या दशरथपुर या हुसैना या मानिकपुर, सबों के फील्डिंग का स्तर अच्छा लगा मुझे। और जिनके खेत पर ये क्रिकेट ग्राउंड बना के हम लोग खेल रहे हैं, उनका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता रहूंगा। और पत्रकार शैलेंद्र जी दैनिक जागरण के, उनका भी धन्यवाद कि कल से वो पूरे खबर को दैनिक जागरण में डालेंगे। 43 रन हो चुके हैं, 30 गेंदों का खेल शेष है। ये लीजिए भाई, ये तो रॉकी रॉक कर रहा है। एक रिंकू सिंह है, आईपीएल में तो खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं, और ये है रॉकी जो रॉक कर चुके हैं। के साथ 49 आधे रन आ गए हैं और आधे से कम रन बचे हैं अब 49। रॉकी कितने पर खेल रहे हैं बीडू भाई? अरे भाई ये देखिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। गेंद के आने का इंतजार किया, स्लैश किया हल्के हाथों से, और जब तक बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को फील्ड किया जाता, स्कोर चला गया कुल 52। 52 रन हो गए हैं और जीतने के लिए यहां से कुल 44 रनों की ही दरकार। ओवर नंबर कुल 6 फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं लंबी कदकाठी के गेंदबाज विक्की, और सामने रॉकी का व्यक्तिगत स्कोर जरा देख लें। छक्के बहुत ज्यादा निकले हैं, 29 रन। 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉकी। 1 रन हम लोगों ने ज्यादा बता दिया था, मानवीय भूल है ये। थर्ड अंपायर से भूल हो सकती है इंटरनेशनल मैचों में, तो ये तो भैया बहुत प्रेशर रहता है अंपायर पर, हम पर ज्यादा नहीं, और स्कोरर पर। जो ये गीत लिखते हैं, मैं गीत गाता हूं, स्कोर है 51 और ओवर फेंकी जा रही है कुल 6 ओवर। कमाल की बल्लेबाजी करते हैं भाई रॉकी, और यहां पर 1 रन लिया है। दूसरा रन अगर लेंगे तो वापस पेविलियन जाना पड़ सकता है। अभी रनआउट से बचना होगा, खासकर रॉकी को।
रॉकी आप रॉक कर चुके हैं। अगर रॉकी यहां 2 ओवर और टिक गए, 12 गेंदें अगर इन्होंने खेल ली अपने हिस्से की, कहानी खत्म। क्या कमाल की बल्लेबाजी की रॉकी ने। शुरू में लग नहीं रहा था कि इस मूड मिजाज के बल्लेबाज हैं, लेकिन चारों तरफ, सिर्फ फाइन लेग इलाके में ही नहीं, चारों तरफ अब इनके शॉट्स निकल रहे हैं। एक लंबी हिट लगाने की कोशिश लॉन्ग ऑफ एरिया में, लेकिन गेंद नची और गई गली की दिशा में। फाइन लेग से आए क्षेत्र रक्षक दौड़ को, गेंद को फील्ड जब तक करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया। और सबसे बड़ी बात, रॉकी रॉक आ गया है स्ट्राइकिंग एंड पर। पोजीशन तो अपनी ऐसी बनाई थी कि फिर से गेंद चली जाएगी फाइन लेग में, लेकिन कट किया, गेंद के हिसाब से कट किया और बैकवर्ड पॉइंट एरिया में एक बेहतरीन मखमली शानदार चौका हासिल किया है। डग आउट जो इसके पहले हुसैना में बिल्कुल शांति खामोशी तैर गई थी, उसे तोड़ दिया है रॉकी रॉक ने। इसको जा पहुंचा 57 रन आ गए हैं, 57 रन। और यहां से जीतने के लिए मात्र 39 रनों की ही आवश्यकता, 96 रन बनाने हैं। ओ माय गॉड, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है रॉकी रॉक। ये बता दीजिए भैया बीरू भाई कि इनके बल्ले से अब तक क्या 6 छक्के निकल चुके हैं? मुझे तो लगता है कि 5 छक्के तो जरूर मार चुके होंगे रॉकी। और व्यक्तिगत स्कोर भी जानना चाह रहा है रॉकी, मेरी तरफ देख रहे हैं वो, कि भैया बता दीजिए क्या मैं 50 के करीब हूं? स्कोर जोड़ लें आप रॉकी का, वो अपने व्यक्तिगत स्कोर को जानना चाहते हैं। बिल्कुल, इस ओवर के बाद काफी दबाव रहता है स्कोरर पर। ओवर हो गया ना, बॉलर ने ओवर की अभी समाप्ति हुई है। बॉलर्स ने प्लीज गोलू, बहुत ही अच्छी हाइट है गोलू की, और तेजी कितनी तेजी भाई, राजधानी एक्सप्रेस भी शर्मा जाए इनके सामने। कमाल की तेजी। इस हल्के गेंद से तेज गेंद फेंकना बड़ा कठिन होता है, कभी कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद चली आती है। क्या करेंगे तेजी के साथ बल्लेबाज? बहुत ही बेहतरीन शॉट होती है स्ट्रेट ड्राइव, एक ऐसा सेफ शॉट है जिसमें बल्लेबाज के आउट होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। और स्ट्रेट ड्राइव लगा के क्रिकेट के गॉड बन गए सचिन तेंदुलकर, उनसे बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव कोई नहीं लगाता था। इस चौके के साथ स्कोर 67 रन आ गए हैं, और अब यहां से मात्र 29 रनों की जरूरत। हर हाल में अगर वापसी करनी है मानिकपुर की टीम को, तो रॉकी के विकेट को देखना होगा। और देख लीजिए, ये ओवर रॉकी के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है टक्कर होने वाली, क्योंकि लंबी गेंदें कर रहे हैं ये, और रॉकी अक्रॉस द लाइन बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे। इन्हें मालूम है कि ये शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं डालेंगे। अगली गेंद क्या, यॉर्कर, और तैयार है यॉर्कर के लिए रॉकी। माय गॉड, क्या बात है, यॉर्कर आने की कोशिश, लेकिन ये हो गई ओवर पिच। पूरा कवर किया अपना, तीनों के 3 विकेट कवर किए, और क्या उछाला है गेंद को, क्या मारा है रॉकी। तुम्हारे बल्ले में भरा है आग ही आग, तुम दूर से लगते हो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग। लाजवाब, बेहतरीन, शानदार शॉट रॉकी रॉक कर रहा है। स्कोर छक्के के साथ 76 काफी ज्यादा, 74 जी। वाइड, अभी एक वाइड का इशारा भी आया है, जोड़ लेंगे वीरू भाई। 75
बस 21 रन चाहिए जीतने के लिए। मुझे लग रहा था कि ये टाई मैच होगा, आखिरी ओवर में मैच जाएगा, लेकिन रॉकी ने बिल्कुल पासा पलट कर रख दिया है और उस मुकाम तक टीम को पहुंचा दिया कि रॉकी, अगर भगवान न करे कि आउट हो, आउट भी होंगे तो टीम जीतेगी आज हुसैना की, उस मुकाम तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज देखिए मानिकपुर की, बिल्कुल डाउन हो गई है। शुरुआत 4 ओवर आपने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। फिर से रॉकी स्ट्राइकिंग एंड पर ही रहेंगे और क्या तीसरी रन, जी यहां पर तीसरा रन भी पूरा हो गया। इस छोटे से क्रिकेट ग्राउंड में 2 रन देखने के लिए हम सब तरस गए थे, लेकिन यहां पर रॉकी रॉक कर रहा है भाई, तो 3 रन भी हो सकता है, दौड़ के 4 रन भी हो सकता है। और क्रिकेट में एक बार दौड़कर 200 रन ले लिए गए थे, 100 साल पहले की बात है। इंग्लैंड में पेड़ में जाके गेंद लटक गई थी, बंदूक से भी नहीं गिरा, और पेड़ बहुत लंबा था। ये क्रिकेट की भी बातों में गूगल में जाइएगा, चेक कीजिएगा तो बता देगा। 250 से ऊपर रन बन गए थे, दौड़ते रह गए थे बल्लेबाज, बीच में पानी भी पीते थे, रेस्ट भी करते थे, सोते भी थे। बॉलर ने बॉलर ने गेंदबाज का नाम एक बार बता देंगे, विकी। एक तरफ विकी है तो दूसरी तरफ रॉकी है, और रॉकी रॉक कर रहा है। क्या करेंगे विकी रॉकी के साथ। जीतने के लिए अब इन 3 रन जो अभी अभी बने, तो डाटा चेंज हो गया है। ओकेजन जो है यहां पर जो समीकरण है वो अब मात्र 18 रन चाहिए जीतने के लिए। 78 रन। और यहां पर देखिए, अगर 2 चीजें हुई, कैच हाथों से निकला, लेकिन पीछे जो क्षेत्र रक्षक थे लगा कि कोई नदी में छलांग मार रहा। खड़े खड़े देखते कि मेरा दोस्त जो गमछी लपेट के नहा रहा है, गमछी खुल तो नहीं गया, तो कैच पकड़ लेते, वो भी हंस रहे हैं। विकी विकेट के करीब, काफी देर के बाद एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद, और इस विकेट के बारे में क्या कहने, क्या गेंदबाजी की दोस्त आपने। कभी ऐसी गेंद को भी ट्राई करते, क्योंकि आपके पास पेस है, आपने हार्ड लेंथ कभी हिट नहीं किया, आपने लंबी गेंदें डालने की कोशिश की। और यहां पर तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है इस साझेदारी की। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, वापस लौट रहे हैं बल्लेबाज दीपक प्रेम बाबा। और पिछला विकेट वीरू भाई कब गिरा था, कितना रन था? 14 रन। 14 पर पिछला विकेट, यानी अर्धशतकीय साझेदारी देकर लौटे हैं। 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हुई। और अब देखिए वो बल्लेबाज पिच पर है जो टीम का कप्तान है। क्या करेंगे विकी के साथ प्रेम बाबा। स्टांस बिल्कुल देखिए, विकी चले। ओह माय गॉड, बेहतरीन शॉट। पहली गेंद पर मिस फील्डिंग हुई और जीत हार के बीच का अंतर बहुत कम रह गया है। चौके के साथ स्कोर चला गया हुसैना का 83। तो 13 रन चाहिए मात्र जीतने के लिए। अब 12 रन चाहिए। 84 हुए, 96 पर जीते। 12 रनों की और जरूरत, 1 दर्जन रन और चाहिए। विकेट्स भी काफी हाथों में है, 90% ये मुकाबला अब हुसैना की तरफ झुका हुआ। अच्छी गेंद, हार्ड लेंथ इसे ही कहते हैं। जहां पे ये गेंदबाज ने टप्पा खिलाया था वो हार्ड लेंथ होती है, वो गुड लेंथ नहीं है। इस लेंथ को जिस गेंदबाज ने जान लिया, सीख हासिल कर ली, वो बड़ा गेंदबाज साबित हो रहा है आईपीएल में। हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है। 1 रन।
और इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया है 85। 95 रन बनाए थे। टॉस हारने के बाद आमंत्रण स्वीकार किया मानिकपुर टीम के कप्तान ने और 95 पर उनका पुलिंदा बंधा 10 ओवर में। और यहां पे हुसैना टीम मात्र लक्ष्य से 11 रन दूर। रॉकी रॉक फिर से रॉक कर गए। रॉकी फिर से शानदार छक्के के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। जोरदार तालियां मारिए। रॉकी रॉक कर रहा है। एक मुहावरा था, धोनी मार रहा है और यहां पे रॉकी रॉक कर रहा है। इसको जा पहुंचा 91। 91 रन, एक 6 क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से दूर हुसैना की टीम। मात्र 5 रनों की आवश्यकता। टीम के कप्तान क्या खुद जीत दिलाएंगे या रॉकी को कहेंगे तुम मार दो ये छक्का? नहीं, इन्होंने कहा मैच तो मैं खत्म करूंगा क्योंकि पहली विकेट मैंने ही ली थी और खत्म भी मैं करूंगा। जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं हुसैना को और बहुत सारी शुभकामनाएं। लड़ाई अच्छी लड़ी मानिकपुर टीम के कप्तान, आपकी पूरी टीम को पीएन शेखर की तरफ से सैल्यूट है। आपने अच्छा दम दिखाया। लेकिन आज का दिन था हुसैना के लिए। हुसैना ने इस मुकाबले को जीत लिया है। कितने विकेट से वीरू भाई? 7 विकेट से जीता। अगले चक्र में प्रवेश किया है। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा दुर्गापुर बराम पहाड़। दुर्गापुर बराम पहाड़पुर। मैं जाता हूं विश्राम पर और आगे की कहानी सुनाएंगे हमारे मनीष, यानी हम हैं। बाकी सब में